हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं ऐसी डेस्टिनेशन पर जो आपको ऐतिहासिक महलों, मंदिरों और रेगिस्तान की खूबसूरती के साथ साथ स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है। चाहे आप इतिहास में रुचि रखते हो, प्राकृतिक सुंदरता में या फिर रेगिस्तानी जीवन शैली को करीब से देखना चाहते हैं, आप भी मेरी तरह खाने के बड़े शौकीन हैं, तो ये जगह आप ही के लिए बनी है। आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं बीकानेर की। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं बीकानेर की सैर पर। बीकानेर आने के लिए आपको अपने शहर से बस भी मिल जाएगी, लेकिन आरामदायक सफर के लिए अच्छा है कि आप ट्रेन से आएं। जैसे ही आप बीकानेर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे, आपको राजस्थानी वाइब्स फील होने लग जाएंगी। बीकानेर आने का सबसे बेस्ट समय होता है अक्टूबर टू फेब। उस समय यहाँ का टेम्परेचर घूमने लायक होता है, और अगर आप गर्मी सहन कर सकते हैं तो कभी भी आ जाइएगा। अब आप पहुँच गए हैं बीकानेर, तो थोड़ा रेस्ट कीजिए, फिर चलेंगे बीकानेर की घुमाई करने के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं जूनागढ़ फोर्ट। यह फोर्ट लगभग शहर के बीचों बीच बना है। यह किला आज भी इतने सालों बाद वैसे के वैसे सीना ताने खड़ा हुआ है। इस किले के बंद होने का समय है 5 बजे, तो आप पहले ही पहुंच जाइएगा। एंट्री टिकट लेने के बाद अब हम किले की घुमाई शुरू करते हैं। यह किला बेहद ही शानदार बना हुआ है। यहाँ पर बना हुआ शीश महल, बादल महल और इस महल का प्रांगण बहुत ही खूबसूरत है। इसी महल में महाराजा गंगा सिंह का हेलीकॉप्टर भी रखा हुआ है, उसे देखना बिल्कुल ना भूले। महल में ही बने संग्रहालय में आपको कुछ राजाओं के हथियार, राजपूती पोशाक और बर्तन और राजाओं द्वारा काम में ली जाने वाली अन्य सामग्रियाँ भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कैंटीन भी है, जिसमें आप कुछ स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। किले में घूमकर अच्छे से फोटो रील बनाकर बाहर आ गए हैं, तो गेट पर ही आपको सामने मिलेंगे गोलगप्पे वाले भैया। यहाँ के गोलगप्पे बेहद ही शानदार हैं, तो आप भी जरूर खाइएगा, क्योंकि बीकानेर में खाना स्वादिष्ट है। जहाँ भी आपको मौका मिले वहीं पर खाने का स्वाद जरूर चखें। अब आप आज शाम को बीकानेर में चौपाटी भी घूमकर आ सकते हैं। ये लिली पॉन्ड पर बनी हुई है। यदि आप समय पर पहुँच जाते हैं तो बोटिंग भी कर सकते हैं। शाम के समय चौपाटी का अलग ही माहौल होता है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के चाट व डिनर की सुविधा उपलब्ध होगी, तो आप चौपाटी में एंजॉय कीजिए और अपनी शाम को बनाइए और भी बेहतरीन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप पहुँच जाइएगा रामपुरिया हवेली देखने। हम आपको हमेशा ब्रेकफास्ट करके निकलने के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ आपको बीकानेर में बिना नाश्ता किए ही जाने के लिए कहेंगे, क्योंकि बीकानेर में आपको हर गली नुक्कड़ पर प्रोटीन की गोली बनाता हुआ मिल जाएगा, और कोई न कोई गर्मा गर्म रस भरी जलेबियाँ भी बनाता मिल जाएगा, वो भी रबड़ी के साथ। तो इतना स्वादिष्ट नाश्ता मिले और हम ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जब भी बीकानेर आए, घूमने के साथ साथ खाने को भी एंजॉय कीजिएगा। रामपुरिया हवेली देखने के बाद आप श्री लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर भी जा सकते हैं। यह मंदिर बीकानेर के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में भगवान विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जी निवास करते हैं। यह मंदिर बेहद ही खूबसूरत होने के साथ साथ चांदी की कलाकृतियों से भी सजा हुआ है। ये आपको सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक व शाम के 5 बजे से रात 11 बजे तक खुला मिलेगा। मंदिर में दर्शन करने के बाद यदि आपको भूख लगी है, तो आप बीकानेर के किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच कीजिएगा, और फिर जाएंगे हम लालगढ़ पैलेस घूमने। यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ शानदार महल है। इसी महल की दूसरी मंजिल पर आपको शार्दुल म्यूजियम मिलेगा। यह म्यूजियम महाराजा गंगा सिंह और शार्दुल जी को समर्पित है। इस महल का एक हिस्सा आजकल हेरिटेज होटल के रूप में है। म्यूजियम में घूमने के बाद आज शाम हम जाएंगे गजनेर पैलेस। यह जंगल के बीचों बीच बना बेहद शानदार महल है, और पास में ही है गजनेर झील। यहाँ पर आपको चिड़ियाओं के चहकने की
आवाज और एक मधुर शाम का आनंद मिलेगा। यदि आप समय से पहुंच जाते हैं तो आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि आप यहाँ जाने से पहले खाना वाना खा कर जाएं, क्योंकि खाना इतना महंगा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर खाइएगा, नहीं तो हमारी तरह पहले ही खा कर जाइएगा। आज का सनसेट हम यहीं पर बोटिंग करते हुए एंजॉय कर। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप जाएं करणी माता के दर्शन करने। यह बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सुबह सुबह के मनोरम दृश्य के साथ देवी के दर्शन करने जाने का ये बड़ा आनंदमय अनुभव है। यह बहुत पुराना और जग प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर यहाँ पर रहने वाले चूहों की आबादी के कारण पहचाना जाता है। माना जाता है यहाँ पर लगभग 25 से 30 हजार चूहे रहते हैं, इसलिए इसे चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यह बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है। इसे 20वीं शताब्दी में महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था। इस मंदिर के गेट चांदी के बने हुए हैं। यहाँ मंदिर में एक मान्यता और भी है, यदि आपको सफेद चूहा नजर आ जाता है तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसलिए आप मंदिर में घुसते ही इधर उधर ताकने मत लग जाना। देवी के दर्शन करने के बाद आप नाश्ता करें और अपना सामान साथ लेकर चलें, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं रायसर सैंड ड्यून देखने के लिए। ये बीकानेर से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। बीकानेर जयपुर हाईवे पर आपको बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा। यहीं पर आपको आगे चलने पर बड़े बड़े रेत के टीले नजर आने लग जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे कैंप बने हुए हैं, काफी दूर दूर तक फैले हुए ये बड़े बड़े कैंप है। अब आप बीकानेर घूमने आए हैं तो एक दिन तो यहाँ रुकना बनता ही है। आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी कैंप चूज कर लीजिएगा और अपना डेरा वहाँ डालने के बाद निकल जाइएगा इन ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों को देखने के लिए। यहाँ पर आपको जीप सफारी और कैमल राइड करने का मौका भी मिलेगा। शाम के समय पर आप यहाँ सनसेट एंजॉय कीजिए। शहर की भीड़ भाड़ से दूर ये बहुत ही प्यारी जगह है। बिल्कुल शांत वातावरण मिलता है। पर्यटकों को यह जगह काफी पसंद आती है और प्यारा सा सनसेट एंजॉय करते हुए आप भी अपनी बहुत सारी फोटोज लीजिए। अब हो गई है रात तो अपने कैंप में सांस्कृतिक प्रोग्राम एंजॉय कीजिए। आज का डिनर भी आप कैंप में ही लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में प्यारे से सनराइज के साथ। यहाँ पर टीले पर बैठकर सनराइज देखने का अपना अलग ही मजा होता है, लेकिन वो आपको तभी मिलेगा जब आप समय से उठ पाएंगे। नेक्स्ट डे सनराइज एंजॉय करने के बाद आज की ट्रिप हम यहीं करेंगे खत्म। अब मिलेंगे नए वीडियो में नई डेस्टिनेशन के साथ। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब।